सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे, लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जी वहाँ डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है, अब कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा। इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान तो आप क्या कर लीजिएगा। तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी का की व्यवस्था की गई है, और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या, टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या, गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या, सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या। मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है, अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है। 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा, हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा, हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। बिल्कुल सही। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला एमएसपी वाली बात हो गई, और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दें कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी, अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा, और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरबानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ? 50,000 करोड़ पे क्या को सुनना हुआ? गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है। किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में एको रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं? एको एडवांस जिला है तब आप। 2 गो लोग कितना है यहाँ पे? 3 गो। कितना शेयर बिका है? 50,000 करोड़। कितना फल का दुकानदार है?
फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में, गिने हैं? है गिनती? क्या गो आलू का दुकान है गिनती? क्या जगह गेहूं मिलता है, गल्ला का दुकान है गिनती? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरबा अमीर से अमीर होते जा रहा है, और ये हमको समझ में नहीं आए। इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, टीका टोपी दाढ़ी, बताइए।